हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इस टाइप के फंक्शंस हैं जैसे 5th क्वेश्चन है और इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना कीजिए और लास्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग टर्म जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, वहाँ तक वहाँ तक पहुँचें और फिर हम आंसर को फाइनल कर देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाते हैं। वी हैव टेंजेंट इनवर्स रूट 1 + x² -1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये जो साइड में कंडीशन होती है ना, इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि अगर x इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 ये इन्फिनिटी आएगा। अब आप देख लीजिए टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी को क्या हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड टर्म है ये, ठीक है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हो पाएगी, इसलिए कंडीशन जरूरी है। ओके, तो आइए देखिए, अब देखिए 1 + x² -1 डिवाइडेड बाई x क्या कर सकते हैं हम। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं। आप भी खुद अपने दिमाग में ऐसा सोचें कि हम यहाँ क्या पुट करें। अब देखिए बाहर टेंजेंट इनवर्स है, तो अगर ये सारी टर्म किसी तरह से टेंजेंट थीटा या टेंजेंट फाई या टेंजेंट के रूप में लिखी जा सकती है तो फिर ये इजी हो जाएगा, है ना। तो अब टेंजेंट कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए यहाँ है 1 + x² और रूट है। अब यहाँ साइन और कोस तो नहीं पुट हो सकता क्योंकि 1 + sin² थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिख पाएंगे हम, तो या तो यहाँ टेंजेंट या फिर कोट, ठीक है। तो हम टेंजेंट पुट करके चलते हैं। पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो अगर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अब तो टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्लियर, अब पुट कर दीजिए। देयरफॉर वी हैव द टर्म इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 1 + x की जगह क्या रखेंगे, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। क्लियर, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लें, इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर, ये स्क्वायर था भाई, टेंजेंट स्क्वायर आएगा यहाँ, तो टेंजेंट इनवर्स, ऊपर देखिए 1 + टेंजेंट, ओके, तो क्वेश्चन में पुट कीजिए, तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1 + x की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये टर्म रूट में है -1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। क्लियर, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया अंदर, इसको और सॉल्व करेंगे। साइन कोस में चेंज करें इसको,
तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट को 1 बाई कोस लिखेंगे तो 1 बाई कोस माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा रहेगा, और नीचे भी देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो कोस से कोस कट गया, साइन थीटा बचा। ठीक है। अब 11th क्लास में आपकी आइडेंटिटीज थी, कुछ फार्मूले थे 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या थी याद है 2 साइन स्क्वेयर, और थीटा हाफ हो जाएगा, और यहाँ प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और साइन थीटा को भी इसी तरह से चेंज करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, थीटा यहाँ हाफ, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 लिख लेंगे, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा को लिखें 2 साइन थीटा इंटू, सॉरी थीटा है ना, थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कीजिए, साइन थीटा बाई 2 एक साइन से कैंसिल, क्या बच गया साइन थीटा बाई 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, और साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। अब देखिए आइडेंटिटीज याद कीजिए स्टार्टिंग की 3, टेंजेंट इनवर्स और अंदर टेंजेंट है तो क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू देखिए छोटी सी टर्म आ गई ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लग रही है। अब थीटा की वैल्यू क्या थी टेंजेंट इनवर्स, क्यों पुट करना पड़ेगा थीटा, क्योंकि स्टेटमेंट एक्स वेरिएबल में है तो हमें एक्स में ही आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थीटा को हटाइए यहाँ से, तो थीटा की जगह पुट कीजिए टेंजेंट इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई 2, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है ना, जैसा स्टार्टिंग में बताया था टेंजेंट इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, वहां जाकर के आप उसके बाद कुछ नहीं सोल्व हो सकेगा तो वहां छोड़ देंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ इट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास टर्म है टेंजेंट इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसको भी आप अगर समझना चाहें तो देख सकते हैं, मोड एक्स का मतलब ये एक्स, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर क्या रहेगा हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो आएगी ही नहीं किसी भी सूरत में, तो एक्स की वैल्यू हम मोर देन 1 लेंगे। ओके, चलिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाली जहां तक बात है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को देखिए स्टूडेंट्स, जहां भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो वहां आप एक्स को या तो सीकेंट थीटा पुट कर सकते हैं या कोसिकेंट। अब ये कैसे पता चले कि हम सीकेंट थीटा पुट करें या कोसिकेंट पुट करें, क्योंकि तभी फार्मूला बनेगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 या सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, बाहर टेंजेंट इनवर्स है और ये टर्म नीचे दी गई है, अगर यहां हम कोसिकेंट पुट करते हैं तो कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस 1 कॉट स्क्वेयर रूट कटेगा 1 बाई कोट, और 1 बाई कोट क्या होगा टेंजेंट। तो क्या पुट करना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी इस तरह से जरूर करें। तो हम पुट करते हैं पुट x इक्वल टू
कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी अब, थीटा इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, या आप कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ व्हाट वी गेट, नाउ टेंजेंट इनवर्स 1 बाई, और एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, कोसिकेंट थीटा, रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसको लिखते हैं अब टेंजेंट इनवर्स, सॉल्व करना है, 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा बनेगा ये, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो कोट थीटा। अब 1 बाई कोट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। आप सारे कारण जो भी कॉज बनता है वो साइड में लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ क्या बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब इससे ज़्यादा हम क्या सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना। चलिए आंसर चेक कर लें, इसका आंसर मिलाते हैं। 2.2 का 6th क्वेश्चन है ये। टू का 6th, और ये है π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट में आंसर दिया है, तो क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास कोई बुक नहीं होगी तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर ओके है। लेकिन क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो याद कीजिए, एक आइडेंटिटी है कि सीकेंट इनवर्स π/2, एक आइडेंटिटी है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब इस कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये तो क्या आएगी, लिख सकते हैं ना हम, तो ये क्या आएगी, सीकेंट इनवर्स इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इक्वल टू π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ कारण लिख दें क्योंकि सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर, समझ गए ना। ये सिर्फ आंसर मैच करने वाली बात थी, नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और 7th क्वेश्चन है अब हमारे पास। इसमें स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और सारे का स्क्वायर रूट, एक्स लेस देन पाई। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर वाला किसी तरह से भी टेंजेंट स्क्वायर में बनाना है, ठीक है। दोनों ही सेम लिख दी क्या, दोनों ही सेम ही है, मैं तो घबरा ही गया था। ये 1 माइनस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स है। अब देखिए, अगर 1 माइनस कोस एक्स को हम फार्मूला के अनुसार चेंज करें तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2। तो साइन बाई कोस कहीं ना कहीं टेंजेंट आने की संभावना बनेगी, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स फार्मूला ऑपरेट कर दीजिए, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कट गया। अब साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर x/2, ओके। अब टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो टेंजेंट x/2 बचेगा,
अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल टर्म बची x/2। अब x/2 आ गया ना, हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया है, x वेरिएबल था, x वेरिएबल है, तो अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या होगी, समझे ना। तो सिंपल था, दोनों पर फार्मूले लगाइए। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी आपने सोल्व किए हैं। तो x/2 इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, इट्स द 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, स्टार्टिंग से यही है कि बाहर टेंजेंट है, तो अंदर वाली टर्म को किसी भी तरह से टेंजेंट में कन्वर्ट करना है यूजिंग आइडेंटिटी, फॉर्मूला, व्हाटएवर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक जैसी टर्म में प्लस माइनस का फर्क है, तो कोस से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। कोस को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, साइन को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट एक्स आएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1 आएगा और प्लस टेंजेंट एक्स आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, टेंजेंट इनवर्स, ये फार्मूला कुछ याद आया आपको? 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ओके, देखिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू टेंजेंट x हो, तो क्या मैं इसके साथ इंटू 1 भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी थी एक कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई थी ना। तो ऐसी आइडेंटिटी माइनस में थी, यहां माइनस होगा तो x माइनस वाई आ जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स वाई आएगा। ठीक है, अब इसको क्या हम किसी तरह से मैच कर पा रहे हैं कहीं? इससे मैच कीजिए इसको, क्या है ये 1 माइनस टेंजेंट एक्स, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू टेंजेंट x हो, तो क्या ये अप्रोप्रिएट वैल्यू है? x माइनस वाई, सही है, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई है ना। तो क्या हम इसके साथ यहाँ टेंजेंट इनवर्स है, इसको तोड़ के कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए, इसका मतलब x की जगह 1 और y की जगह टेंजेंट x है, तो इसको कैसे लिख लेंगे? टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स y, और y तो टेंजेंट x है, टेंजेंट x। ओके, तो अब देखिए ये बात आ गई ना समझ में, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब टेंजेंट इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4 और माइनस ये इससे कट गया x, तो पाई बाई 4 माइनस x, यही आंसर होगा। समझ गए? यहाँ आप आइडेंटिटी का कोस तो जरूर देंगे, यहाँ कारण लिख दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड से लिख देना, क्योंकि हम इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ। टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है ना। आइडेंटिटीज लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, सीखा है, और आपको लर्न भी हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज़ द 9th क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर गिवन है। तो क्या करना है, उसी तरह से ये सारी टर्म अंदर की जो है हमें टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करनी है। तो कैसे ये टेंजेंट की फॉर्म में चेंज होगी, देखो जी, अगर यहां आप x को चेंज करेंगे तो ऊपर भी x की कोई वैल्यू आएगी, और ए स्क्वेयर है तो a भी साथ में पुट करना पड़ेगा। और टेंजेंट बनाना है तो नीचे वाली ये टर्म किसी तरह से कोस बननी चाहिए ताकि ऊपर साइन आ जाए। तो साइन पुट कीजिए x को, क्या करेंगे, साइन पुट x इक्वल टू, और a साथ में रहेगा, a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा यहां। ठीक है, और अगर यहां से थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बाई ए साइन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x बाई ए। आगे ना समझ में, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन करें, देयरफॉर टर्म इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x को रिप्लेस करें ए साइन थीटा से, और डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर, ओके। नाउ टेंजेंट इनवर्स ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, और नीचे ध्यान से देखिए, अब अगर मैं ए स्क्वेयर कॉमन ले लूं, चलो ले ही लेते हैं ए स्क्वेयर कॉमन, तो यहां से बचा 1 माइनस, और यहां से साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और सारे का स्क्वेयर रूट। क्लियर, नाउ टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज। अब देखिए ए स्क्वेयर है और रूट है तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा, तो रूट में बचा कोस स्क्वेयर थीटा। अब ए से तो ए को कैंसिल करो, अब फाइनल क्या हुआ आपके पास, टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर में तो साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से कैंसिल तो कोस थीटा, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। देयरफॉर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट से इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। समझ गए, क्वेश्चन आसान है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बच्चे आपको सिर्फ आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, ओके स्टूडेंट, नाउ द 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन भी इतना ही आसान है जितना 9th था, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी हैव टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर, और ये कंडीशन गिवन है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्यों, अब यहाँ a की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे या फिर 0 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सेम फॉर दी x। ठीक है, आइए, हमें तो ये सिंपलेस्ट टर्म में लिखना है जितना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचें कि टर्म ये हमें टेंजेंट की फॉर्म में लानी है, और यहाँ देखिए 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक क्यूब आ गया,
तो क्या आपको कोई फार्मूला ध्यान आया है इसका? सोचो, क्या टेंजेंट 3x की वैल्यू 3 टेंजेंट x 3, और इसको क्या हम किसी तरह से टेंजेंट बना लेंगे, ये सोचना है आपने, माइनस टेंजेंट x क्यूब, ये क्यूब है भैया, ये टर्म स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है। तभी तो फार्मूले अगर याद होंगे तो वो भी स्टेटमेंट हमारे ठीक करवा देते हैं। और ये ए क्यूब है और माइनस में ये एज इट इज रहेगा, तो यानी कि ए तो कांस्टेंट हो गया और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इससे मैच करें आप, इस टर्म से हो जाएगा ना, 1 माइनस 3 स्क्वायर में आ गया। तो x को हमें टेंजेंट में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि अब आपको पता ही चल गया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, टेंजेंट थीटा पुट करना पड़ेगा, लेकिन ए भी साथ में है ना। तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए आप पुट कीजिए, पुट x को ए टेंजेंट थीटा, ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसी तरह से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x बाई ए टेंजेंट इनवर्स है ना, टेंजेंट इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा आएगा, सही है, वेरी गुड। अब हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें पुट कर लीजिए, वी गेट टेंजेंट इनवर्स 3 ए स्क्वायर एज इट इज, और x को पुट करेंगे ए टेंजेंट थीटा, यानी कि इनटू ए टेंजेंट थीटा, क्लियर, माइनस एक्स क्यूब यानी कि सारे का क्यूब, यानी कि ए क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा, क्लियर, और डिवाइडेड बाय ए क्यूब तो एज इट इज माइनस 3 एज इट इज, यहाँ एक्स स्क्वेयर का मतलब इंटू ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। सही है, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन अब देखना कितना आसान हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से देखिए ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब, ये भी ए क्यूब, नीचे भी ए क्यूब, और ए इंटू ए स्क्वेयर, ये भी ए क्यूब। तो ऊपर से ए क्यूब कॉमन निकालें, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन निकालें, और ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, समझ गए ना। तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ से 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये तो बाहर गया ए क्यूब, तो 3। और स्टूडेंट स्टार्टिंग में हम ये सोच के चले थे कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है जिससे ये टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ आ गई, ये तो फॉर्मूला है ना, ये लिखा हमने, है ना, किसका फॉर्मूला है ये, टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा, और कारण में यहाँ लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा कि टेंजेंट 3x इक्वल टू 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये होल क्यूब होता है, यानी कि आप इस क्यूब को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ टेंजेंट से कैंसिल हो गया तो 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, यानी कि 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x बाई ए इज दिस सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर।
ओके, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करें। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।